हेलो स्टूडेंट, वेलकम क्लास। तो आज हम पार्ट 3 पढ़ेंगे एसएसटी बुक का हाउ व्हेन एंड वेयर। तो आज हम देखेंगे टॉपिक हाउ डू वी नो, हम कैसे जानते थे, हम कैसे जानते हैं। तो यहाँ देखिए बताया गया है व्हाट सोर्सेज डू हिस्टोरियंस आर राइटिंग अबाउट लास्ट 250 ईयर्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री। जो भारतीय इतिहासकार है वो 250 साल पीछे तक का इतिहास कैसे लिख लेते थे, इनके लिए वो कैसे स्रोतों का इस्तेमाल करते थे। भाई ऐसे कैसे पता लग जाता पिछली इतनी इतनी पुरानी बातों का। तो नीचे देखिए एडमिनिस्ट्रेशन प्रोड्यूसर रिकॉर्ड, जो प्रशासन है वो अभिलेख तैयार करता है। वन इम्पोर्टेंट सोर्स इज द ऑफिशियल रिकॉर्ड ऑफ द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन। द ब्रिटिश बिलीव्ड, जो अंग्रेजी शासन द्वारा तैयार किए गए सरकारी रिकॉर्ड इतिहासकारों के महत्वपूर्ण साधन होते हैं। ठीक है। द ब्रिटिश बिलीव्ड दैट द एक्ट ऑफ राइटिंग वाज इम्पोर्टेंट। तो अंग्रेज ये सोचते थे, अंग्रेजों की मान्यता थी कि चीज़ों को लिखना बहुत महत्वपूर्ण होता है, कि लिख के रख दीजिए, आप कितने ही साल बाद अगर वो लिखावट मिलती है तो उस टाइम के बारे में जान सकते हैं। एवरी इंस्ट्रक्शन, प्लान, पॉलिसी, डिसीजन, एग्रीमेंट, इन्वेस्टिगेशन हैड टू बी क्लियरली रिटन अप। तो हुआ क्या कि उनके लिए हर निर्देश, योजना है, फैसले हैं, नीतिगत सहमति, जांच को साफ साफ लिखना जरूरी था। वंस दिस वाज डन, एक बार ये करने के बाद, थिंग्स कुड बी प्रॉपरली स्टडीड एंड डिबेटेड। ऐसा एक बार करने के बाद चीज़ों का अच्छी तरह अध्ययन किया सकता था और उन पर वाद विवाद भी कर सकते थे। थस कन्विक्शन प्रोड्यूस्ड एन एडमिनिस्ट्रेटिव कल्चर ऑफ मेमोज, नथिंग एंड रिपोर्ट्स। इसके चलते ज्ञापन, टिप्पणी और प्रतिवेदन पर आधारित शासन की संस्कृति पैदा हुई। The British also felt that all important documents and letters needed to be carefully preserved. अंग्रेजों को यह भी लगता था कि जो उनके जो महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं और जो पत्र हैं, लेटर्स हैं, ठीक है, उनको संभाल कर रखना जरूरी है। सो दे सेट अप रिकॉर्ड रूम अटैच टू एडमिनिस्ट्रेटिव। तो प्रशासन के पास जो रिकॉर्ड रूम है, ठीक है, अभिलेख कक्ष बना के रखते थे ताकि वहाँ रिकॉर्ड करके रखा जा सके उनको। The village tehsildar's office, the collectorate, the commissioner's office, the provincial secretariats, the law courts all had their record room. तो ये जितने भी ऑफिस हैं, तहसीलदार के, कलेक्ट्रेट है, कमिश्नर का ऑफिस है, ठीक है, सचिवालय, कचहरी, ठीक है, लॉ ऑफिस, तो इन सब में क्या थे, अपने अपने रिकॉर्ड रूम थे। Special institutions like archive and museums were also established to preserve important records. महत्वपूर्ण दस्तावेजों बचा कर रखने के लिए अभिलेखागार, ठीक है, आर्चिव एंड म्यूजियम्स, ठीक है, आर्काइव एंड म्यूजियम्स। Letters and memos that moved from our one branch of the administration to another in the early years of the 19th century can still be read in archives, ठीक है। 19वीं सदी की शुरुआत में प्रशासन की एक शाखा से दूसरी शाखा पर जो पत्र भेजे जाते थे और जो ज्ञापन दिए जाते थे उनको अभिलेखागारों में हम आज भी देख सकते हैं, आर्काइव में आज भी देख सकते हैं। यू कैन आल्सो स्टडी द नोट्स एंड रिपोर्ट्स द डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल प्रिपेयर्ड। आज जो जिलाधिकारियों ने जो नोट्स और रिपोर्ट तैयार किए गए थे या भेजे गए थे ऑफ द ट्रांसजेंडर डायरेक्टिव that were sent to be official at the top of provincial administrators। तो ऊपर बैठे अफसरों या प्रांतीय अधिकारियों को भेजे गए थे निर्देश सुझाव देख सकते हैं। और जो 19वीं शताब्दी थी, इन द अर्ली ईयर्स ऑफ द 19th century these documents were
केयरफुली कॉपीड, इनकी नकल बनाई जाती थी 19वीं शताब्दी में। इन रिकॉर्ड्स की जो डॉक्यूमेंट है इनकी नकल बनाई जाती थी। ब्यूटीफुली रिटन बाई कैलीग्राफिट्स थी, जो सुलेख नवीस थे, जो जिनकी राइटिंग अच्छी थी, लिखने में बहुत वो होते थे माहिर, खुशनवीश जिन्हें बोलते हैं, ठीक। तो उनके द्वारा लिखाया जाता था, नकल उनकी करवाई जाती थी। दैट इज बाय दोज हु स्पेशलाइज इन द आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल राइटिंग, ठीक है। जो कैलीग्राफ्ट्स क्या होते हैं, जो बहुत ही कुशल होते हैं अच्छी राइटिंग लिखने में, अच्छे लेख में, उनका लेख बहुत अच्छा होता है। बाय द मिडल ऑफ द 19th सेंचुरी विद द स्पीड ऑफ प्रिंटिंग मल्टीपल कॉपीज ऑफ दिस रिकॉर्ड, और जो 19वीं शताब्दी के मध्य में जब फोटोकॉपी मशीन और ये हो गई थी, सारी मशीनें आ गई थी, तो उनकी बहुत सारी कॉपीज़ बनाई, उन रिकॉर्ड की बहुत सारी नकल बनाई जाने लगी, ठीक है, छाप छाप के। एंड प्रोसीडिंग ऑफ ईच गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, ठीक है, और उन्हें विभिन्न तरह के डिपार्टमेंट में उपयोग किया जाने लगा। ये देखिए यहाँ बताया गया है, द नेशनल आर्काइव ऑफ इंडिया केम अप इन द 1920, भारतीय राष्ट्रीय पुलिकागार 1920 में बनाया गया। व्हेन न्यू दिल्ली वाज built, the National Museum and the National Archive were both located close to the Viceroy place. This location reflects the importance these institutions had in British imagination. नई दिल्ली का निर्माण हुआ तो राष्ट्रीय संग्रहालय बनाया गया था, राष्ट्रीय पुलिका दोनों ही वायसराय के निवास के बहुत नज़दीक थे। अब वायसराय के निवास के बहुत नज़दीक थे, इसका मतलब आप इसका महत्व जान सकते हैं कि इनका कितना भारी महत्व था। आगे देखिए नेक्स्ट टॉपिक, सर्वे बिकम इम्पोर्टेंट। जो सर्वेक्षण, सर्वे यानी सर्वेक्षण, जैसे सर्वे होते हैं, पॉपुलेशन सर्वे होता है, इस तरह के सर्वेक्षण, इनका बढ़ता महत्व। देखिए ब्रिटिश जो पहले का इतिहास है उसमें किस तरह के सर्वेक्षण होते थे। द प्रैक्टिस ऑफ सर्वेइंग आल्सो बिकम कॉमन अंडर द कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन। जो उपनिवेशिक साम्राज्य था, ठीक है, उसमें सर्वेक्षण का चलन भी बहुत महत्वपूर्ण हो गया था। द ब्रिटिश बिलीव्ड, जो ब्रिटिश थे वो विश्वास करते थे कि ए कंट्री हैड टू बी प्रॉपरली नोन बिफोर इट कुड बी इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। उनका विश्वास था कि अच्छी तरह शासन चलाने के लिए पहले ढंग से जानना जरूरी है, उसके लिए सर्वेक्षण जरूरी है जानने के लिए। बाय द अर्ली 19th सेंचुरी डिटेल्ड सर्वे वर बीइंग कैरिड आउट टू मैप द एंटायर कंट्री। 19वीं सदी शुरुआत तक पूरे देश का नक्शा तैयार करने के लिए बड़े बड़े सर्वेक्षण गए थे गाँव में, इन द विलेज। रेवेन्यू सर्वे वर कंडक्टेड, गाँव में किस तरह का सर्वेक्षण, राजस्व संरक्षण किए गए, कितनी आमदनी होती है, क्या खेती है, किस तरह की फसलें बनाई जाती है, जैसे साइड में बताया गया है, चित्र तक बनाया गया, देखो इस पौधे का शरीफे का पौधा है ये, ठीक है। द एफर्ट्स वाज टू नो द टोपोग्राफी, द सॉफ्ट quality, the flora, the fauna, the local histories and the cropping pattern, all the facts seen as necessary to know about to administer the region। तो किस किस तरह से जीव जंतु, स्थानीय इतिहास, धरती की सतह, मिट्टी गुणवत्ता, वहाँ मिलने वाले पेड़ पौधे, तो इतिहास, वहाँ के इतिहास, स्थानीय इतिहास और फसलों का पता लगाया जाता था। अंग्रेजों की राय में इसी इलाके के शासन चला किसी इलाके का शासन चलाने के लिए इन सारी बातों को जानना बहुत ज़रूरी था, जैसे ऊपर भी कहा गया है। फ्रॉम द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी, जो 19th सेंचुरी थी उसके अंत में, सेंसस ऑपरेशन वर हेल्ड एवरी 10 ईयर्स। जो जनगणना थी वो प्रत्येक 10 साल में की जाने लगी। दीज प्रिपेयर्ड डिटेल्ड रिकॉर्ड ऑफ द नंबर ऑफ पीपल इन ऑल द प्रोविंसेस इन इंडिया। जनगणना के जरिए भारत के सभी प्रांतों में रहने वाले लोगों की संख्या, ठीक है। नथिंग इंफॉर्मेशन ऑन कास्ट्स, रिलीजियन, ऑक्यूपेशन, देयर वर, तो ठीक है। जनगणना के जरिए भारत के सभी प्रांतों में रहने वाले लोगों की संख्या, उनकी जाति, इलाके और व्यवसाय के बारे में जानकारी इकट्ठा की जाती थी। इसके अलावा देयर वर मेनली अदर सर्वे, बॉटनिकल सर्वे, जूलॉजिकल सर्वे,
आर्कियोलॉजी सर्वे, एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे, फॉरेस्ट सर्वे। इसके अलावा देखो किस किस तरह से वानस्पतिक सर्वेक्षण, प्राणी वैज्ञानिक सर्वेक्षण, पुरातात्विक सर्वेक्षण, मानव शास्त्र सर्वेक्षण, वन सर्वेक्षण आदि कई दूसरे सर्वेक्षण किए जाते थे। नेक्स्ट टॉपिक, व्हाट ऑफिशियल रिकॉर्ड डू नॉट टेल। अधिकृत रिकॉर्ड से क्या पता नहीं चलता, वो भी हम देखते हैं। फ्रॉम दिस वास्ट कॉर्पस ऑफ रिकॉर्ड्स वी कैन गेट टू नो ए लॉट। रिकॉर्ड के विशाल भंडार से हम बहुत कुछ पता तो लगा सकते हैं, बट लेकिन वी मस्ट रिमेंबर दैट दीज आर ऑफिशियल रिकॉर्ड। बट हमें याद होना चाहिए कि कैसे रिकॉर्ड है, ऑफिशियल रिकॉर्ड है, ठीक है। दे टेल अस व्हाट द ऑफिशियल थॉट। ये सिर्फ इतना ही बता सकते हैं कि अधिकारी क्या सोचते थे, ठीक है। व्हाट दे वर इंटरेस्टेड इन, वो किस में इंटरेस्टेड थे, उनकी रुचि किस में थी। एंड व्हाट दे विश टू प्रिजर्व टू पोस्टेरिटी, ठीक है। वह किस में इंटरेस्टेड थे, उनकी क्या इच्छा थी, ठीक है, उनकी दिलचस्पी किन चीज़ों में थी और वे किन चीज़ों को बचाए रखना चाहते थे, ठीक है। दिस रिकॉर्ड डू नॉट ऑलवेज हेल्प टू एज अंडरस्टैंड व्हाट अदर पीपल इन द कंट्री फेल्ट। तो सिर्फ ऑफिशियलों की जो अधिकारी थे उनकी अवधारणा ही बता सकते हैं, सरकारी अफसरों की। जो दूसरे लोग हैं कंट्री के, वो क्या महसूस करते हैं, वो ये रिकॉर्ड नहीं बता सकते। एंड व्हाट ले बिहाइंड देयर एक्शन, ठीक है, और उनकी कार्रवाई की क्या वजह थी, ठीक है, ये भी वो नहीं बता सकते हैं रिकॉर्ड्स। फॉर व्हाट वी नीड टू नो लुक एल्सवेयर। इन बातों को जानने के लिए हमें कहीं और देखना होगा। व्हेन वी बिगिन टू सर्च फॉर दीज अदर सोर्सेज वी फाइंड देम इन प्लेंटी। जब हम ऐसे दूसरे स्रोत तलाश में निकलते तो उनकी भी कोई कमी नहीं रहती, वो भी खूब मिल जाते हैं हमें। थॉट दे मोर डिफ़िकल्ट टू गेट देन ऑफिशियल रिकॉर्ड। बट ऑफिशियल रिकॉर्ड तो क्या आपको वो जो जैसे देखा आपने आर्काइव में रखे मिल जाता है आराम से, लेकिन इन्हें ढूंढने के लिए काफ़ी मेहनत अपन को करनी पड़ेगी। वी हैव डायरीज ऑफ पीपल, जो उस टाइम के लोग थे उनकी डायरीज से मदद ले सकते हैं, ठीक है। अकाउंट्स ऑफ पिलग्रिम्स, तीर्थ यात्रियों के संस्मरण। एंड ट्रेवलर्स, ऑटोबायोग्राफी, उनकी जीवनियाँ, इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़, उस टाइम की जो महत्वपूर्ण व्यक्तित्व होते थे। एंड पॉपुलर बुकलेट्स दैट वर सोल्ड इन द लोकल बाज़ार। और जो उस टाइम की किताबें होती थी स्थानीय बाज़ारों में बिकने वाली लोकप्रिय पुस्तिकाएँ, उनसे भी हम काफ़ी कुछ जान सकते हैं। एज प्रिंटिंग से जैसे जैसे छपाई फैली, न्यूज़पेपर वर पब्लिश्ड एंड इश्यूज वर डिबेटेड इन पब्लिक। जैसे जैसे छपाई फैली, न्यूज़पेपर जो अखबार हैं, पत्र पत्रिकाएँ, वो छपने लगे और विभिन्न मुद्दों में जनता बहस करने लगी। लीडर्स एंड रिफॉर्मर्स wrote to spread their ideas, poets and novelists wrote to express their feelings। उसके बाद क्या हुआ, जैसे जैसे ये छपाई शुरू होने लगी, नेता और सुधारकों ने अपने विचारों को फैलाने के लिए लिखा। कवियों और उपन्यासकारों ने अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए उन्होंने भी लिखा। एज दीज सोर्सेज, ये जो सभी सोर्सेज स्रोत हैं, हाउएवर फिर भी, वर प्रोड्यूस्ड बाय दोज वू वर लिटरेट, जो पढ़े लिखे थे उनके द्वारा ये रचे गए थे ये सारे स्रोत। फ्रॉम दीज, इनके द्वारा, वी विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड हाउ हिस्ट्री वाज एक्सपीरियंस्ड एंड लिव्ड बाय द ट्राइबल एंड द पीसेंट्स। भाई पढ़े लिखों की थी ये तो, इसके अलावा पढ़े लिखों की बातें हम समझ सकते हैं, लेकिन जो अनपढ़ है उनकी कैसे समझ सकते हैं। तो यहाँ लिखा गया है, इनसे हम यह पता नहीं लगा सकते कि आदिवासी और किसान, खदानों में काम करने मजदूर या सड़कों पर जिंदगी गुजारने वाले, द वर्कर इन द माइंस और द पुअर ऑन द स्ट्रीट्स, ठीक है, वो किस तरह के अनुभव से गुजर रहे थे। गेटिंग टू नो देयर लिव्स ए मोर डिफिकल्ट टास्क, तो उनके जीवन के बारे में पता लगाने के लिए बहुत मुश्किल टास्क है। येट दिस कैन बी डन इफ़ यू मेक ए लिटिल बिट ऑफ एफर्ट, यह भी जाना जा सकता है थोड़ी कोशिश और करें तो हम। व्हेन यू रीड दिस बुक यू विल सी हाउ दिस कैन बी डन, जैसे आप किताब को आगे पढ़ेंगे आपको ये बात समझ में आने लगेगी। तो इस तरह से अपना प्रश्न, ये जो चैप्टर था कंप्लीट हुआ। इसमें बताया गया है कि पिछले पास्ट को किस तरह अध्ययन किया जाता है, विभिन्न तरह के लोगों ने किस तरह विभिन्न तरह के इतिहासों ने इसे लिखा, पढ़ा,
जाना, ठीक है, और प्रस्तुत किया। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसका दोबारा से अध्ययन करें और प्रश्नों को देखें। थैंक यू।